नमस्कार, बॉलीवुड स्टोरीज विद करण वर्मा में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ आपको जो बॉलीवुड की एक्सक्लूसिव स्टोरीज मिलती हैं, वो इनसाइड इंफॉर्मेशन के साथ कहीं नहीं मिलेंगी। मैंने बहुत पहले कहा था रणवीर सिंह विल बी टारगेटेड ऑन दिस चैनल एंड इन अ मैटर ऑफ सम टाइम ये FWIC ने इसको बैन किया। ये जंग और गरमाई, इसमें सलमान खान का एंगल आया। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो रणवीर सिंह ने इनको धो करके किनारे कर दिया और मजा आ गया। मैंने तब कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था कि रणवीर सिंह नीड्स टू शो स्पाइन। ये वन ऑफ दोज मोमेंट्स है, या तो मेक और ब्रेक। या तो ये इसमें भीगी बिल्ली बनके सलमान खान की गोद में जाके बैठ जाएगा, एंड सलमान खान मीन्स FWIC। इस वीडियो में आगे जब बढ़ेंगे तो मैं आपको ये बात समझाऊंगा। या फिर ही विल शो हिज स्पाइन एंड फाइट बैक, बिकॉज कोई छोटी चीज नहीं थी जो ये बैन थी। औकात नहीं है इस फाइस या FWIC जो भी है, ये इनकी औकात नहीं है एक बड़े स्टार को कभी भी बैन करने की। और अगर करा भी है बैन, चुपचाप जाके भीगी बिल्ली बन के हाथ जोड़ के वापस लाए हैं लोग। बट अशोक पंडित हैड द गॉल टू से कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और अब रणवीर के साथ कोई काम नहीं करेगा। बट द गुड न्यूज इज, रणवीर ने सलमान की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी, और इन पे एक केस कर दिया। और केस रणवीर का बहुत स्ट्रांग था। पहले दिन से पता था कि अगर इसने केस किया, होती कौन है FWIC इसको बैन करने वाली? भाई कोई लीगल बॉडी थोड़ी है, ऑफिशियल रेगुलेटरी बॉडी तक नहीं है। एक ट्रेड यूनियन है, लेफ्टिस्टो वाला, जो ट्रेड यूनियन 56 में बना था। ये इसकी पूरी कहानी भी आपको भी बताऊंगा मैं। इन पे जहां केस किया, इनकी हालत खराब हुई और स्टेटमेंट आ गई इनकी। जरा पहले तो स्टेटमेंट सुनते जरा, ये BN तिवारी और अशोक पंडित की। इनके बारे में बताऊंगा भी फिर। हम सबका सम्मान करते हैं, हाँ, और वो सम्मान ही है जिसकी वजह से हमने अपनी बातों को वापस लिया है। हम हर चीज को रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा। मेरा मकसद या हमारा मकसद सिर्फ इसको सॉल्व करना है। किसी को न नीचे दिखाना है, न मैं खुद ऊंचा होना चाहता हूँ। तुम ऊंचे हो भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम एक चाटुकार हो। कौन है ये BN तिवारी? अशोक पंडित तो आपको पता ही है किस लेवल का चाटुकार है। कश्मीर पंडित होने का एक नाटक करता है सिर्फ बटोरने के लिए सिंपैथी, बट एक्चुअली जाकर के वही बॉलीवुड का जो गैंग है, दैट शैम्पेन गैंग ऑफ जावेद अख्तर, फरहान अख्तर एंड द खान्स, उसी में जाकर के ये मस्ती करके वापस आ जाता है। ही इज नेवर शोन एनी स्पाइन। बट ये BN तिवारी जो FWIC का हेड है, ये कौन है? कोई नहीं बता रहा ये कौन है। ये BR चोपड़ा फिल्म्स जो होती थी, यश चोपड़ा के बड़े भाई, जहां से पूरी बुनियाद रखी गई यश चोपड़ा फिल्म्स की, BR चोपड़ा के यहाँ ये एक साउंड डिजाइन में एक बंदा होता था। उनके साउंड डिजाइन में एक काम करता था। आप कई फिल्में मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि अगर मैं बोलूं इंसाफ का तराजू, इसमें इन्होंने दिया है साउंड का। निकाह, फिर मजबूर, मजदूर, इन सब में BN तिवारी ने साउंड दी हुई है। और भी कई फिल्म, आज की आवाज। तो ही यूज्ड टू वर्क एट द BR चोपड़ा स्टूडियोज। एंड अगर मैं बोलूं तो अगर आप BR चोपड़ा के स्टूडियो में काम कर रहे हो, यश चोपड़ा उन्हीं का छोटा भाई जिसने बाहर निकल के YRF बनाया, एक तरह से ही इज एक्सट्रीमली क्लोज टू दिस एंटायर यश चोपड़ा लॉबी। अब जरा डॉट्स कनेक्ट करिएगा। यश चोपड़ा लॉबी की और ये YR फिल्म्स की एक टैलेंट एजेंसी है, और ये बड़ी नटोरियस टैलेंट एजेंसी होती है कई बार। उस टैलेंट एजेंसी के पास रणवीर सिंह का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि झगड़ा होकर 2022 में खत्म किया रणवीर सिंह ने 12 साल बाद। ये वही YRF टैलेंट एजेंसी है जो प्रश्न में आई थी। इनफैक्ट इनका इंटेरोगेशन भी हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस हुआ था। करती क्या है ये टैलेंट एजेंसी? ये मल्टीपल फिल्म्स साइन कर लेती है एक आर्टिस्ट के साथ। पहले तो बहुत अच्छा लगता है एक आर्टिस्ट को जब ब्रेक मिलता है, बट फिर ये क्या करते हैं, अगर इन्होंने 3 फिल्म साइन कर रखी हैं आपके साथ, कई बार आपको ये अलाउ ही नहीं करते बाहर कहीं काम करने को, और इधर फिल्म्स भी कैंसिल होने लग जाती हैं आपकी। तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द एक्टर। सुशांत सिंह राजपूत ने भी जब पहली 2-3 फिल्में करी, आपको अगर याद हो, एक शुद्ध देसी रोमांस करी, फिर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी करी, उसके बाद तीसरी फिल्म उनकी आनी थी पानी, शेखर कपूर के साथ। वो डिले होती गई एंड फाइनली इट वाज शेल्व्ड एंड ही मिस्ड आउट ऑन वेरी क्रूशियल प्रोजेक्ट्स। कहा जाता है संजय लीला बंसाली की भी एक आध फिल्में जो उस टाइम की थी, उसको इन्होंने मिस कर दिया। एंड देन इट वाज अ सेटबैक एंड देन ही गॉट आउट ऑफ इट। 2015-16 में निकल भी आया वो बाहर। सिमिलरली रणवीर सिंह वाज वेरी डिसअपॉइंटेड
क्योंकि इनकी जो पिक्चर थी जयेश भाई जोरदार, बहुत जोरदार फ्लॉप हुई। उसके बाद इन्होंने कहा बहुत हो गया, अब आई विल स्टेप आउट ऑफ इट। एंड आप इनकी विम्स एंड फैंसीज पे होते हो फिल्म साइन करने में भी, उसमें भी शायद ये कुछ कट लेते हैं, डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। रणवीर के साथ कुछ लोग कहते हैं लिबरल कॉन्ट्रैक्ट था, किसी और के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट था। रणवीर को इन्होंने लुटेरा करने दी थी पहली 3 फिल्मों के बीच में, पहली 3 फिल्म तो ये किसी को भी नहीं करने देते हैं, तो रणवीर को भी इन्होंने पहली 3 के लिए साइन किया था, उसके बीच में लुटेरा करने दे दी थी। सो नाउ कनेक्ट द डॉट्स, बीएन तिवारी यशराज फिल्म्स का एक बिल्कुल घर का बिल्कुल पप्पू, और उधर आदित्य चोपड़ा से फॉल आउट होता है रणवीर सिंह का, एंड इधर FWIC अचानक से इसको बैन कर देती है। अशोक पंडित का क्या कहना है, हमने बैन नहीं किया। देखिए मुंह की खाने के बाद कैसे ये बात कर रहा है, सुनिए जरा। कि हमने कहीं भी ना अपने प्रेस रिलीज में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैन वर्ड यूज किया है। हाँ, हम हमारे पास अथॉरिटी नहीं है बैन करने की, नॉट जुडिशरी। हम नॉन कॉपरेशन करते हैं बिकॉज हमारे डेमोक्रेटिक राइट है। अच्छा, कि जो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, जो मुझे रखड़ा रहा है, मैं उसके साथ काम करूं कि नहीं करूं, मेरी चॉइस है, टेक्नीशियन की चॉइस। इनकी औकात नहीं होती थी जब गोविंदा पीक पे होते थे, जब इवन धर्मेंद्र जी ने कई फिल्मों से वॉकआउट कर गए, एंड ये नेचुरल होता था, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। इनकी औकात नहीं है एक बड़े स्टार को बैन करने की। हाल ही में इसका एक उदाहरण आपको देता हूं, चंकी पांडे। चंकी पांडे अपने करियर की शुरुआत में बैन कर दिए गए थे बाय FWIC, कोई नॉर्म था जो पिक्चर का था, पिक्चर थी आग ही आग। चंकी पांडे को बैन कर दिया इन लोगों ने, बट शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र जी जो उस पिक्चर में थे उनको नहीं बैन किया। और चंकी पांडे की स्टेटमेंट है, धर्मेंद्र जी एंड शत्रुघ्न सिन्हा जी वर आल्सो पार्ट ऑफ द फिल्म, but they were such big stars doing so many films, banning them was really not possible. I was a newcomer then, my film hadn't much been released, so they banned him. ये FWIC। आपको लगता है इस ऑर्गेनाइजेशन की इतनी औकात है कि वो रणवीर सिंह जैसे सुपरस्टार को बैन कर दे विदाउट एनी बैकिंग? तो एक तो हो गया ये आदित्य चोपड़ा बैकिंग, अगर आप ध्यान से देखें। दूसरा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, द रणबीर आलिया नेटवर्क। यू नो, रणबीर आलिया हैव इंश्योर्ड कि संजय लीला बंसाली इनके साथ काम करे। आलिया नेगोशिएटेड अ ग्रेट डील गंगूबाई के टाइम पे, रणबीर की भी दोस्ती करा दी। संदीप वांगा रेड्डी से रिवाइव करके इन्होंने वहां ले लिया, और आदित्य चोपड़ा से भी रिलेशन करते हुए, फायदा उठाते हुए धूम 4 की बात चल रही है वहां पर। तो इन्होंने एक तरह से सारे डोर्स क्लोज कर दिए रणवीर के लिए इन डर्टी पॉलिटिक्स। तीसरा एस्पेक्ट आया फरहान अख्तर का। नाउ फरहान अख्तर एंड सलमान खान ऑल्सो एंजॉय अ ट्रिमेंडस रिलेशनशिप विद FWIC। सलमान खान ने कोविड के दौरान इनके आर्टिस्ट्स को, FWIC के करीब 35 या 15-20 हजार आर्टिस्ट को उनके अकाउंट्स में पैसे दिए कोविड के टाइम पे। इट वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट जेस्चर, सम ऑल्सो कंसिडर इट अ जेस्चर टू कीप देम हैप्पी। उनको पैसे दिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट किया ताकि हमेशा से बागडोर हमारे हाथ में रहे। और कई ऑर्गेनाइजेशंस इनके नटोरियस वेज से बहुत परेशान थी। सिंटा खुलकर सामने आई, पूनम ढिल्लोन जी आई, मैं अभी आपको प्ले करता हूं। तो सलमान खान ने इनके साथ बना के रखी, उसका फायदा सलमान खान को जगह जगह पे हुआ। फरहान अख्तर, जावेद अख्तर पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक, उनका भी इस पे बहुत अच्छा रिलेशन रहा, उन्होंने भी इनको टाइट रखा। इतना टाइट रखा सलमान खान का, अगर मैं बात करूं तो जब अभिनव कश्यप ने कई इल्ज़ाम लगाए सलमान के ऊपर, तो फाइस जो है ये FWIC, इसने सलमान को सपोर्ट किया और कहा इस तरह के बेबुनियाद चीज़ें नहीं लग सकती। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तब अभिनव कश्यप ने यह भी कहा मुझे पैसे नहीं मिले थे, मेरे कई साल बर्बाद हुए थे, बट फाइस चोज नॉट टू इंटरवीन एट ऑल। सलमान के जब ब्रदर इन लॉ, जब आयुष शर्मा को डेथ थ्रेट्स मिली, तो ये पहुंच गए, फाइस पहुंच गई महाराष्ट्र सीएम से बात करने कि भाई इनके लिए प्रोटेक्शन, इनके लिए एक्शन होना चाहिए, किसी और के लिए काम नहीं करते। आपको याद होगा 90s में जब पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड का काम चल रहा था, तब किसी के लिए सपोर्ट में नहीं खड़े होते थे, पर आयुष शर्मा के लिए लोग खड़े हो गए। ये है सलमान का होल्ड ऑन देम। सलमान के सिवाय भी ये अख्तर खानदान की अगर मैं बात करूं तो फरहान अख्तर की फर्स्ट कजन है फराह खान एंड साजिद खान। जी हाँ, साजिद खान जब मी टू में आया था तो साजिद खान के लिए सपोर्ट में ये कहते हुए कि भाई इसको काम मिलना चाहिए, कौन आया था? इट वॉज FWIC। ये देखिए आप, ये आर्टिकल, ही हैज द राइट टू सर्वाइव एंड अर्न हिज लिविंग, डिफेंड्स हिज बिग बॉस पार्टिसिपेशन। बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रॉब्लम नहीं इस बात से, बट आप देखो जरा वहां पर आपके क्या मापदंड है। एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल कजन्स एज वी नो,
सो टुडे दे आर सपोर्टिंग फरहान अख्तर। आज तक किसी प्रोड्यूसर के पास के लिए ये लोग नहीं लड़े कि उसको इतने पैसे दो, जबकि फरहान अख्तर ने स्क्रिप्ट फाइनलाइज नहीं करी थी रणवीर सिंह की। और मैं उस बेहुदी डॉन 3 के टीजर पे भी अभी आऊंगा, आप एंड तक ट्यून रहिएगा। बट दे सपोर्टेड फरहान अख्तर, पहली बार ऐसा इन लोगों ने हरकत करी। कितने आर्टिस्ट भूखे मर गए उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। राइट टिल आर.डी. बर्मन जी who was going through a financial crisis and इस संगठन का जन्म ही हुआ था लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रीट करने के लिए। इन्होंने कुछ नहीं किया था, ये हाथ मलते रह गए थे। ये इनकी सच्चाई है। अब बात आई और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये हमेशा से एक बहुत नटोरियस ऑर्गेनाइजेशन रही है और इम्पा, सिंटा, बाकी सब जो हैं हमेशा से बोलते रहे हैं कि इनकी हरकतें सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करने की। और ये आज एक रॉट बन गया है फिल्म इंडस्ट्री का, FWIC। और ये अशोक पंडित, अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक फॉर्मर एक्स प्रेसिडेंट इम्पा के TP अग्रवाल जी का, उनका क्या कहना है, सुनिए जरा। पता लगा इन लोगों ने किसी प्रोड्यूसर एसोसिएशन से बात नहीं की, किसी को नहीं बुलाया, इवन सिंटा को भी इन्होंने नहीं बुलाया। देखिए, रणवीर सिंह इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिंटा, राइट। उन्होंने सिंटा, मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर, इन्होंने सिंटा को भी साथ नहीं लिया, किसी प्रोड्यूसर बॉडी के साथ नहीं लिया, किसी को नहीं साथ में लिया। चौड़े होके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे बैकिंग है, खान्स की बैकिंग है, आदित्य चोपड़ा की बैकिंग है, और रणवीर को रगड़ना था इन्होंने, और कोई रीजन नहीं है। इसके बाद सिंटा का भी क्या बयान आया। सिंटा ने तो सपोर्ट किया था रणवीर को, तो अब सिंटा को भी एक मौका मिला जरा इनको इनकी औकात देने लगा। पूनम ढिल्लन जी ने देखिए क्या बोला। हमने तो ना नॉन कोऑपरेशन इशू किया, ना हमने विड्रॉ किया, हमें तो बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं रखा गया था। तो आई एम रियली सरप्राइज्ड एक्चुअली, जब क्योंकि सिंटा का आर्टिस्ट होते हुए एंड हम एफिलिएट्स हैं फाइस के, सो वी शुड हैव बीन इन्वॉल्वड एथिकली ना, ताकि हम लोग भी अपना कुछ पक्ष रख सकते और हम लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते, क्योंकि एनी डिसीजन हैज, इट्स अनबिलीवेबल। एंड नाउ एवरीवन अब ये चिट्ठियां लिख रहे हैं इम्पा को, सिंटा को, अरे कुछ करिए इसका। अरे कुछ करने से पहले तुमने बैन कर दिया इतने बड़े आर्टिस्ट को। अच्छा, रणवीर में ये शक्ति और कहां से आई? रणवीर में ये शक्ति और आई क्योंकि अब एक और इकोसिस्टम बन रहा है इस देश का, और वो इकोसिस्टम एक राष्ट्रवादी इकोसिस्टम है। आदित्य धर की मैंने आपको बात बताई मैजिकल फिल्म्स, जियो स्टूडियोज ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स और पूरा खुल के बात करी अबाउट द रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स दैट दे मेड ऑन धुरंधर। इट्स हिस्ट्री, बिकॉज रणवीर ने स्ट्रेट अप फीस इतनी ली नहीं, बैक एंड ली, और इसमें 2 फिल्में निकाल दी एट अ वेरी मिनिमल बजट। इट्स 10x द काइंड ऑफ प्रॉफिट दे आर लुकिंग एट। आई मीन 3100 करोड़ के ऊपर। उसके बाद जब मुकेश अंबानी की भी स्टेटमेंट आई, आई थिंक दैट इज व्हाट फर्दर gave रणवीर दैट बूस्ट कि यार go for it, people are standing with me। RSS के हेडक्वार्टर्स गए, ये राम मंदिर गए, इन्होंने विकास भी विरासत भी बोला, जनता का सपोर्ट है। मुकेश अंबानी जैसा एक फिल्म मेकर, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फिल्म मेकर, स्टूडियो पूरा उनका जियो स्टूडियो इज बैकिंग हिम। दैट इज व्हेन आई थिंक ही फेल्ट एम्बोल्डेंड। अब बड़ा दिलचस्प हो गया है, ये बहुत क्लियर हो गया कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में द ओल्ड बॉलीवुड हैज लॉस्ट टुडे। सलमान खान स्टूड अप फॉर फाइस, इनको लगा एक फेस सेवर हो जाएगा। रणवीर ने उनकी बात ना सुनते हुए केस डाल दिया, इनकी फट गई। ये हुआ है इनके साथ एक्चुअल में, अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूं तो। दूसरी बात जो अब रियल बात है, ये डॉन जैसी फिल्म, पहली बात तो रणवीर वॉज ऑलवेज एप्रीहेंसिव। आपको लगता है अब ये समय है जहां डॉन, धूम और रेस जैसी चीजी फिल्में उस समय तो चल गई। डू यू रियली थिंक इनके जो चीजी डायलॉग्स होते थे वो आज चलेंगे? रेस के जैसे डायलॉग्स होते थे, प्यादे मेरे हैं, शतरंज तुम्हारी है, खिलाड़ी मैं चुनूंगा, ये सब जो स्टूपिड डायलॉग्स होते थे, आई थिंक दे आर डन एंड डस्टेड। एग्जैक्टली व्हाट रणवीर सिंह इंसिस्टेड बार बार, इवन जब टीजर शूट हो गया एंड फरहान इसको टालता गया, उसके बाद भी रणवीर ने अपफ्रंट फीस ऑफर करी। जरा डॉन 3 का टीजर जरूर देखिएगा, बिकॉज ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि क्या था एक्चुअली। देखिए जरा इसको, डायलॉग सुनिएगा। शेर जो सो रहा है वो जागेगा कब, पूछते हैं ये सब। वाह, उनसे कह दो कि फिर जाग उठा हूं मैं, और फिर सामने जल्द आने को।
स्टूपिड डायलॉग्स, शेर कब जागेगा, डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती है कि वो डॉन का दुश्मन है, दिस नॉनसेंस इज डन। आगे भी सुनिए जरा इसके। ताकत मेरी, क्या है हिम्मत मेरी, फिर दिखाने को। मौत से खेलना जिंदगी है मेरी, जीतना ही मेरा काम है। तुम तो हो जानते। मैं आगे नहीं सुन सकता ये, पर आप सोच सकते हैं क्यों रणवीर ने इसको रिजेक्ट किया। एंड ये पूरा डॉन का, अगर मैं बोलूं, इतनी स्टूपिड फिल्म लगी मुझे हमेशा। डॉन के डायलॉग्स की हिस्ट्री जरा समझिए। डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो डॉन का दुश्मन है। माय गॉड। एंड ये जो ट्रेडिशन है पूरा, रेस फिल्म, डॉन की फिल्म, हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं है। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। ओ गॉड, ऑस्कर वर्दी डायलॉग्स। अनदर वन। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते हैं उस रेस का सिकंदर मैं हूं। रणवीर वॉज वेरी वेरी क्लियर कि अगर बनानी है तो इसमें रियलिस्टिक आनी है। आफ्टर धुरंधर एंड आफ्टर द काइंड ऑफ सिनेमा दैट्स कमिंग अप, इसकी गॉन डेट हो चुकी है। दैट्स वाई रेस 3 फ्लॉप्ड। इस टीजर पे पहली बात तो, ये जो टीजर मैंने आपको दिखाया, इस पे कैसे इतने रुपए खर्च हो गए जो ये 45 करोड़ का बजट बना रहा है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, इट वॉज स्टूपिड फॉर रणवीर ऑल्सो टू कंटिन्यू थिंकिंग कि मैं ये कर सकता हूं, और पहले रिजेक्ट कर देना चाहिए था इसको। शायद ही केप्ट ट्राइंग कि फरहान विल चेंज हिज ट्यून, फरहान बदलेगा, बट फरहान डिड नॉट चेंज। ऑल इन ऑल ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है फॉर द चर्निंग ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज व्हाट दैट मीन्स इज कि अब ओल्ड गार्ड की जो ताकत थी डिस्ट्रीब्यूशन पे, बॉडीज पे, लीगल फील्ड्स में, वो अब कमजोर हो गई है। जनता की जो आवाज है वो और बुलंद होती जा रही है। एंड मैंने एक बात पहले भी कही थी, अ न्यू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम इज डेवलपिंग, एंड दैट्स द गुड न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करिए, एंड वील कीप अ ट्रैक ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू।